Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the Bohr atomic model. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Coming towards our article for today's is Bohr atomic model. It belongs to chapter number 5 FSC first year. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel for latest updates. Bohr, according to Niels Bohr, in 1913 नील बोहर ने ये आइडिया दिया था, और नील बोहर का जो आइडिया था, इसका आइडिया बेस होता है किसके ऊपर? अपॉन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को इसने यूज किया था और उसकी बेस पर बेस्ड अपॉन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और उसकी बेस पर इसने कुछ पास्टुलेट दिए थे. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने शेल में रहते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स रहती है. तो एक शेल से दूसरे शेल में जब जाते हैं एनर्जी चेंज होती है. क्वांटाइज्ड एनर्जी थी, क्वांटाइज्ड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. तो ये नील बोहर ने कुछ पास्टुलेट्स दिए थे. इसका पहला पास्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब अपने शेल में घूमते हैं, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ में वो घूमते हैं, गोल गोल रास्तों में घूमते हैं, और उनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल, हर शेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इज फिक्स्ड एंड क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक ही शेल में रहेंगे तो एनर्जी सेम होगी. क्वांटाइज्ड का मतलब है जब एक से दूसरे में जाएंगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी. तो इसका मतलब है अपने मदार में रहते हुए एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन जब एक से दूसरे में जाएंगे एनर्जी चेंज होगी. एनर्जी हमें पता है जैसे जैसे बाहर वाले मदारों में जाते एनर्जी बढ़ती है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है. अगर ग्रेजुअली चेंज हो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी. दूसरा पास्टुलेट क्या है? इसी का हिस्सा है. एंड दूसरा पास्टुलेट दे हैव फिक्स्ड, उनका फिक्स होता है क्या? क्वांटम नंबर. हर शेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर फिक्स होता है, और क्वांटम नंबर एक कंप्लीट आर्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं. प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो भी फिक्स होते हैं. तीसरा पास्टुलेट क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इन इट्स फिक्स शेल, जब अपने फिक्स्ड शेल में होगा, इन इट्स फिक्स्ड शेल, जब अपने मदार में होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विल नाइदर, वो ना तो गेन एनर्जी और एमिट एनर्जी. तो इसका मतलब है अपने मदार में रहते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बदलती, एनर्जी सेम रहती है, ना तो वो एमिट होती है ना ही अब्सॉर्ब होती है. चौथा पास्टुलेट क्या है? चौथा पास्टुलेट इसका ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा, से न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, और उसके बाद ये बाहर वाला शेल जो है ये दूसरा शेल है. ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है जिसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है. E2 हायर है किससे? E1 से. तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन जो है
एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, इन दोनों में एनर्जी का फर्क डेल्टा ई कहलाता है। तो डेल्टा ई कितना होगा, E2 माइनस E1, दोनों में एनर्जी का गैप। इतनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब है जब एनर्जी इसने ऑब्जॉर्ब करनी है इलेक्ट्रॉन ने, तो इनर शेल से आउटर शेल में जंप कर जाता है, तो लोअर से हायर में चला जाता है। ये लोअर शेल था, ये हायर था, हायर में जंप कर जाता है। और इतनी एनर्जी, इसका मतलब है एनर्जी यहां पर इसने क्या किया है, अब्जॉर्ब। और अगर क्या करेगा, अगर ये एनर्जी एमिट करता है तो बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में गिर जाता है। एनर्जी एमिट करेगा, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट करेगा, जितना दोनों में एनर्जी का फर्क है। और एनर्जी का फर्क कितना है, वो है डेल्टा ई। इतनी अब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर में चला जाएगा, इतनी एमिट करेगा तो हायर से लोअर में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस। पांचवा पास्टुलेट क्या था, पांचवा पास्टुलेट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सर्कुलर पाथ में रहते हुए इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर सर्कुलर पाथ में मोमेंटम एंगुलर होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर पाथ में नंबर 1 वो फिक्स्ड होता है और प्लस क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड का मतलब है एक मदार में रहेगा तो क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, और अगर एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। पांचवा छठा पास्टुलेट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम होता है mv, और अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो सर्कुलर पाथ का रेडियस r होता है, तो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो mvr जो है ये h/2 पाई होता है 360 सर्कुलर पाथ, ये 360 के लिए होता है। h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। n क्या है, एक इंटीजर है। n इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटेग्रल मल्टीपल है एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑफ h/2 पाई। h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल है। इंटीजर n क्या है, n एक इंटीजर है, एक नंबर है, और ये होल नंबर में होता है 1 2 3 4 5, हर शेल का ये अपना होता है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हम बोलते हैं। तो इसका मतलब है अगर के शेल पहला शेल होगा, L M N O, ये आपके पास पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो इसके लिए ये n की वैल्यूज़ हैं। तो n की वैल्यूज़ अगर हम लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई, दूसरे का कितना होगा h/पाई, तीसरे का कितना होगा 3h/2 पाई, और चौथे का कितना होगा, चौथे का होगा 2h/पाई के। तो इसका मतलब है हर शेल का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, लेकिन एक ही शेल में रहते हुए एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। इसका मतलब है अगर सर्कुलर पाथ है तो ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई, दूसरे का होगा 2h/पाई, तीसरे का होगा 3h/2 पाई, और चौथे का होगा 2h/पाई के। तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया है हर शेल का अकॉर्डिंग टू नील बोहर। तो दीज आर द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल।